नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज। नजर हर खबर पर। चलिए आगे बढ़ते रहिए। अभी आइए। अच्छा भैया और भाई रस्सी तक आ गया है। इतनी गर्मी में धूप में उन्होंने तुरंत अधिकारी को बुलाया का आदेश किया और जब हम लोग वहां पर बनारस आए ताज होटल में तो उसको टाइस्किल उसी दिन शाम को मिल गए। ये उनके जज्बात थे गरीबों के लिए। अब वहां पे जाति का कोई बंधन नहीं था। हम आज भी नहीं जानते कि वो गरीब किस जाति का था। आया था और उनके मन में उसके लिए क्या जगह कि उसको एक मोटर वाली ट्राइसिकल दिलाया। वहां से मेरा जो जुड़ाव पासवान जी के साथ बना और मैंने वहां पर आकर के जिला अध्यक्ष चित्रा सिंह रही सबसे। चित्रा सिंह तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष तो ऐसे नेताओं के साथ हम लोग जरूर हैं कि किन्हीं कारणों पे हम लोग इनका साथ छूटा। उसका कई वजह। जी अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश चंद्र शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी। आज हम लोग के गरीबों दलितों के मसीहा माननीय रामविलास पासवान जी हम सबों को छोड़ करके चले गए और इसका देश में और हमारे समाज में अपूरणीय क्षति हुई है और हम सब इतना व्यथित हैं कि आज उनके एक श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने आयोजित किया है। हमारे यहाँ सभी जगह से आए हैं। मिर्ज़ापुर से भी लोग हैं, गाजीपुर से भी लोग हैं, चंदौली से भी लोग हैं और जब मऊ से भी लोग हैं। हम लोग जब चलते थे, जिस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष मैंने शुरू किया था और पासवान जी के सानिध्य में हम प्रदेश अध्यक्ष भी बने और प्रदेश अध्यक्ष में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले वंशराज पासवान रहे, खड़बड़ राम जी रहे, घनश्याम जी रहे। क्या उद्देश्य है, क्या इनकी विशेषताएं थी पासवान जी का? पासवान जी अपने देश में ही नहीं विश्व में ख्याति प्राप्त नेता थे। आपने दलित माइनॉरिटीज़ फॉर्म भी बनाया था और विदेशों में भी आपके कार्यक्रम चलते थे। एक बार हमको भी ले जाना चाहते थे लेकिन किन्हीं कारणों से हम लोग नहीं जा पाए थे। तो आपकी लड़ाई गरीबों दलितों वंचितों की शुरू से रही है और इस क्रम में उन्होंने, अभी मैंने आपको बताया भी कि इस क्रम में उन्होंने तमाम तरह के कार्य किए और समाज के उत्थान के दिशा में भी उन्होंने काम किया। एक बार उनका एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि एक बार जब वो जा रहे थे, रास्ते में एक गरीब ने उनकी गाड़ी रोक दी थी और कहा कि हमको पानी किसी भी कुएं और तालाब से नहीं लोग लेने देते हैं, तो हमको एक हैंडपम्प दीजिए। तो पासवान जी उसको पैसा दे रहे थे मगर वो पैसा नहीं लिया। उसने कहा नहीं, हमें पानी की ज़रूरत है हमको अब। तो पासवान जी ने जब देखा कि समाज के अंदर इस तरह की जो है विषमताएं हैं, पानी तो उन्होंने दिया, हैंडपम्प तो दिया, लेकिन उस परिवार का, उस व्यक्ति का नाम अपने दिमाग में रखा। जब वो दूरसंचार मंत्री बने, उनकी सोच का मैं एक नमूना दे रहा हूँ और मजबूत नमूना है कि उस व्यक्ति को उस समय तक याद रखना। और जब दूरसंचार में मंत्री बने तो उस परिवार में उन्होंने जो है पीसीओ इस उद्देश्य से लगाया कि पूरे इस गांव के अंदर अगर एक पीसीओ रहेगा तो जिसको भी बात करनी होगी, जिसको ज़रूरत होगी, वो उस परिवार में जा करके पीसीओ से काम कर, उसको टीएसी मेंबर बनाया। और ठीक ऐसा ही हुआ कि गांव के लोग हर बंधन, जातीय बंधन तोड़ करके उसके यहाँ बैठना शुरू किए। ये भी एक मजबूत कदम था जाति बंधन तोड़ने का माननीय रामविलास पासवान जी अपना परिचय दीजिएगा। मैं महेंद्र कुमार पासवान, जनपद चंदौली, ब्लॉक प्रमुख नेता जी।
श्रद्धांजलि किसको दी गई है, क्या हुआ था, कैसे उनकी मौत हो गई? माननीय रामविलास पासवान जी को हम लोग श्रद्धांजलि दी है। इनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। कितने अच्छे व्यक्ति थे, क्या किया समाज के लिए? इन्होंने हमारे समाज को एक नई पहचान दी थी, नया नाम दिया था और हमारे समाज को बहुत ही आगे ले गए, बहुत ऊंचाइयों पर ले गए, जिनके हम लोग बहुत ही ऋणी हैं। इनको अंतिम समय तक हमारा समाज नहीं भूलेगा। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जी, गरीबों के साथ देते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं पर? ऐसे नेताओं के बारे में हम ये कहना चाहेंगे, ऐसे नेता बार बार पैदा नहीं होते। ये एक महान नेता थे जिनको दूसरा भीमराव बाबा साहब के नाम से जाना जाता था।